हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी अचयनित हैं, यानी कि जिला आवंटन सूची में उनका नाम नहीं आया है, काफ़ी परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक और ऑडियो वायरल जो है बंटी पांडे का वो मिल गया है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसमें आपको उन्होंने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया में अभी तक क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आगे उनकी क्या रणनीति है। क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रिया पे स्टे वगैरह लगा हुआ है, सब लोग इन्हीं के बदौलत लगा हुआ है, यही लोग स्टे उस पर लिए हुए हैं अब तक। नहीं तो भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी हो जाती और उसमें गंदे लोग जो गलत तरीके से शामिल हुए थे, काफ़ी संख्या में लोग टीचर बन जाते। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रुके ये नहीं किसी का लक्ष्य है। भर्ती प्रक्रिया में जो गलत लोग शामिल हैं उनको बाहर निकालना लक्ष्य है। बस इसी के नाते भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी विलम्ब चल रही है, जिसमें जो गलत लोग हैं वो बाहर हो जाएं। सबका यही इच्छा है, सभी लोग यही चाहते हैं, जो चयनित हैं, जो अचयनित हैं। और अचयनित लोगों के लिए मेरा एक लाइन ये कहना है कि अगर गलत लोग बाहर होंगे तभी आप लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। और ऐसे में भर्ती प्रक्रिया का थोड़ा सा जो विलम्ब चल रहा है उसमें अभ्यर्थियों का लाभ भी है, क्योंकि गलत लोग तभी पकड़े जाएंगे जब जांच होगा। जांच होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, जो कि समय तो काफ़ी लंबा हो गया। जांच बहुत तेज़ी से चलना चाहिए, जो कि रुका हुआ है और इधर न्यायिक प्रक्रिया में विषय बन गया है। तो जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता कि इसमें क्या करना है, तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता है इसमें। फिलहाल आगे की जो डेट्स वगैरह हैं, जैसे आपको पता ही होगा, जो डेट वगैरह लगी हुई थी वह इस समय नहीं लग पा रही हैं। इस समय अभी उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो डेट वगैरह लगे हुए थे सब पर जो है डेट चेंज हो चुका है। तो फिलहाल वो सब तो बातें हम लोग अदर वीडियो में करेंगे ही। तो अभी आइए चलिए सुनते हैं बंटी पांडे का ये ऑडियो जो वायरल हुआ है, इस समय काफ़ी चल रहा है, तो सोचा आपको भी सुना दूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जिस शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बावजूद भी एसटीएफ की जांच अभी तक पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है। किसी को कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों का नाम धांधली के संबंध में आया था, ना तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई, ना तो अभी तक उनको पकड़ा गया। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि एसटीएफ की जांच मात्र बस लीपापोती करने का कार्य कर रही है। अतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच नहीं हुई तो भविष्य में जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, जिनको अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, वो अगर अध्यापक बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को वो लोग बर्बाद कर देंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था, अभी तक ये भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस शिक्षक भर्ती की नियमावली स्पष्ट नहीं आई है। अगर नियमावली स्पष्ट होती तो अभी तक यह शिक्षक भर्ती पूरी कर ली गई होती। इस शिक्षक भर्ती में बहुत सारे घोटाले के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां भी हैं। एमआरसी मुद्दा और उसके बावजूद विकलांग कोटा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कई मुद्दे हैं जो स्पष्ट रूप से सामने सबके आंकड़े नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से भर्ती कोर्ट में अभी तक लंबवत है। इस संबंध में लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई संभवतः अगले सप्ताह किसी भी दिन हो सकती है। या तो सोमवार, या तो मंगलवार, या तो बुधवार को सुनवाई हो सकती है, जिसकी याचिका संख्या है 9853/2020। ये इसकी सुनवाई किसी भी दिन हो सकती है अगले सप्ताह में। और अधिवक्ता जो है नूतन मैम इस केस को लड़ रही हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार के इस लड़ाई में उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को एक आश्वासन दिया है कि वो जीत दिला कर रहेंगे। क्योंकि जब भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से हुआ। अब आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं हो जाता है। कितना भी आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश उतना ही रहेगा। तो जो भ्रष्टाचार और धांधली हुई है, अपने निजी स्वार्थ में ना रहते हुए मेरा उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार के
खिलाफ आप लोग लड़िए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेगा। आगामी सभी भर्तियों में, जो भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होंगी, सब में ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। अगर आप लोग इस महामुहिम में अपने आप को आगे नहीं लाएंगे तो नौकरी करने का कार्य वही लोग करेंगे जिनके पास पैसे होंगे। पैसे के दम पर वो नौकरी खरीद लेंगे और आप लोग बड़े बड़े शहरों में रहकर मात्र पढ़ाई करेंगे और करते रह जाएंगे, उम्र भी बीत जाएगी। जिस प्रकार से अनियमितता इस भर्ती में हुई है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था और इसकी उत्तर कुंजी व्हाट्सएप पर कुछ लोगों को 5 जनवरी 2019 को मिल गई, कुछ लोगों को 6 जनवरी को समय से पहले मिली, जिसका साक्ष्य भी कोर्ट में सब कुछ लगा दिया गया है। और सुनवाई जब होगी, संभवतः हम लोगों की जीतने की पूरी उम्मीद है। अब कुछ हमारे भाई बहन इस परीक्षा में मेहनत करके पास हुए हैं, अगर वो मेहनती हैं तो अगली परीक्षा में भी वो अच्छे नंबर पाएंगे। उन्हें भी इस महामुहिम में आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो आगे भी लगातार होता रहेगा। अब जिस व्यक्ति को अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, अगर वो अध्यापक बनेगा तो क्या पढ़ाएगा। आंकड़ा लगाने की बात है कि इस शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसके बावजूद सब पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। और जो भी एसटीएफ की जांच हो रही है उसमें क्या हो रहा है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब सुनवाई होनी है, अधिवक्ता जी आएंगे अगली सुनवाई में, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा धमाका आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साक्ष्य लगाए गए हैं बिल्कुल अकाट्य साक्ष्य हैं जिसको काटा नहीं जा सकता। तो अब कुछ कहने की बात नहीं है, अब जो भी होगा कोर्ट के माध्यम से होगा। जब धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, तो चुप आप लोगों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस भ्रष्टाचार की महामुहिम में आप लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी भी ये भ्रष्टाचार आगे हो ना सके। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने लगातार, जो भी है डीजे वाले बाबू, पता नहीं कौन कौन से बाबू लोग हैं, जिन्होंने पैसे के दम पर बस नौकरी खरीदने का कार्य किया है। और एक प्रकार से ये भी आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा को टॉप किया, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। पता नहीं किस बिल में वो छुपा है या तो छुपाया गया है। उस व्यक्ति का ना तो कोई आंकड़ा सामने आया है, ना तो उसका कोई इंटरव्यू सामने आया है। अभी तक के जितने उसके 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, टीवी चैनल के सभी पत्रकारों ने उनको पकड़कर इंटरव्यू करवाया, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में जो हमारा टॉपर है, अभी तक हमारे देश की चौथे स्तंभ की मीडिया उसको पकड़ नहीं पाई है। अब उसको पकड़ नहीं पाई है कि उसको छुपाने का कार्य किया जा रहा है, इसको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसको जहाँ तक छुपाने का कार्य लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति अभी कुछ लोगों को जिन लोगों को पकड़ा गया है, उसमें से कई लोग हैं जिनको मतलब एक लोग तो पकड़े गए थे, उनको राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, बाकी लोग भगे भगे फिर रहे हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है। और बाकी जो भी टीमें हैं, बस सभी टीम इस शिक्षक भर्ती की लड़ाई में जो धांधली हुई है उसमें अगर आप लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से पेपर दोबारा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए। योग्य अगर आपको शिक्षक तभी मिलेंगे जब इस शिक्षक भर्ती की या तो सीबीआई जांच करवाइए या तो फिर पेपर दोबारा करवाइए। जिस इस शिक्षक भर्ती में बहुत अनियमितता देखने को मिली है, तो उसको देखकर आंकड़ा खुद आप लगा सकते हैं कि इस शिक्षक भर्ती का पेपर कराया जाना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि जब 5 जनवरी 2019 को इसकी उत्तर कुंजी जब सबको वायरल हुई, अधिकांश लोगों को इसकी उत्तर कुंजी मिली, उसके बाद फिर 6 जनवरी को समय से पहले भी कई लोगों को इस शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी मिली है, जिसके साक्ष्य लगा दिए गए हैं कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है, जिसको काटा नहीं जा सकता है।
अब कुछ विरोधी दल हैं उन्हें कष्ट है, क्योंकि उनके पैसे डूब रहे हैं तो उन्हें कष्ट होगा ही। लगातार फ़ोन करके परेशान करना उनका कार्य होगा, कई लोगों को परेशान करेंगे। उनके परेशान करने से आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मित्रों, पराजित नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों।